चलिए आज हम लोग देखते हैं हमारे गाइडलाइन कोचिंग सेंटर के फैकल्टी के द्वारा 8 क्लास का जो है टेस्ट लिया गया था। उस टेस्ट में जो है बच्चे जो भी क्वेश्चन आया था बनाए। आज मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। चूंकि संख्या प्राकृत के अंतर्गत सम और विषम दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना क्या है? विषम संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तब तो डायरेक्ट आप जो है ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं हो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे विषम संख्या ले लेते हैं, 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, प्रथम तो यानी पहला से हम प्राकृत संख्या कितना ले लिए, विषम प्राकृत संख्या कितना ले लिए? 4 ले लिए। ठीक है ऑलरेडी। अब इस चारों का योग हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो योग निकालने के लिए 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है। अब इसको योग कर दीजिए तो ये हमारे पास 7 × 5 = 12, 3 × 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास संख्या कितना था? 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको समझ में कुछ आ रहा है? 16 जो है इक्विवेलेंट 4 के स्क्वायर का हो गया। ठीक है। उसके बाद अब 4 संख्या लिए। अब देखते हैं कि देखिए रिजल्ट जब भी लाते हैं तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आप रखिएगा तब। अब ठीक है, 4 संख्या को हम लिए। अब आगे लेते हैं 1 3 5 7। उसके बाद विषम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा? 16 9 25 बराबर इक्विवेलेंट देखिए किसका होगा? 5 का स्क्वायरिंग का। ठीक है। तो यहाँ पे 4 संख्या हमने लिया तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। यहाँ पे 5 संख्या हमने लिया तो हमारा जो है 5 का स्क्वायर बराबर 25। इसलिए जितना संख्या रहे यानी विषम प्राकृत संख्या, यानी पहला संख्या से लेकर के स्टार्ट करेंगे विषम, और जहां तक जाएंगे हम यानी जितनी संख्या लीजिएगा उसका वर्ग कर दीजिएगा तो वही उस विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो अब सपोज दैट यहाँ पे क्या है? पूछ रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का। n का मतलब हो गया कि पूरी संख्या यानी कितना संख्या आप ले सकते हैं। तो सपोज दैट 1 2 3, सॉरी 2 नहीं होगा, 1, चूंकि विषम ले रहे हैं ना, 1 3 5। इस तरह से आप चलते चले जाइए। कहाँ तक? n तक चले जाएंगे। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन n संख्या तक आप चलते चले जाइएगा। तो इस तरह से जो है हमारा क्या है, संख्या टोटल संख्या कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो उसका हम लोग जान चुके हैं, जितना संख्या रहेगा उसका स्क्वायरिंग कर देना है। तो यहाँ पे n संख्या अगर है तो इसका n का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है? तो पाइथागोरस ट्रिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर तीसरी संख्याओं के वर्गों का बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर अगर जेड स्क्वायर के हो जाए तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। आप ऑप्शन चेकिंग कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन चेकिंग के माध्यम से ये अगर ये समीकरण जिसको संतुष्ट कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहां से आप देख सकते हैं 25 25 बराबर है 144, 13 13 69 से। ठीक है। अब ये दोनों जोड़ दीजिएगा
तो 169 बराबर 169 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है थ्योरम को सिद्ध कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ए, 2 का ए। ठीक है, अब आगे चलिए। अब कहता है सम संख्याओं का वर्ग सदा क्या होता है? सम होता है, कभी सम होता है, कभी विषम होता है, कभी विषम होता है, तो कभी तय नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप, अगर आपको याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन मार सकते हैं। अगर बाय द वे अगर हम याद नहीं रहता है तो कॉन्सेप्ट इसका देखिए क्या होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदा सम होता है या विषम होता है, या कभी सम तय नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन आपके पास है। हमें मान लिया जाए हमको पता नहीं है कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, तो क्या करेंगे? वही सेम चीज है। कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो कोई भी चीज का आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन वही कर रहा है, सम संख्याओं का वर्ग, तो वर्ग हमने कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। उसी तरह से अब 4 का वर्ग करें 16। उसी तरह से कोई भी ले लीजिए, 8 का स्क्वायर कर दे 64। 20 का स्क्वायर कर दे 400। मान लीजिए आप 24 का स्क्वायर कर दे, 24 से कितना होता है? 24 से 24 दूना 48, 24 चौके 96 के 6, बाकी में 4, 576। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सम संख्या का हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो सम संख्या का स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सभी जो है संख्या, ये देखिए सम है क्या? सभी सम संख्या है। तो इस तरह से ये जितना रिजल्ट दे रहा है क्या है? हमेशा सम संख्या में दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया क्या? हमेशा जो है सम संख्या का वर्ग जो है क्या होगा? सम संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 76 के वर्ग का इकाई अंक होगा। तो देखिए कुछ इसमें आगे एडवांस में जब पढ़िएगा तो कुछ संख्या है, जैसे कि 6 का स्क्वायरिंग करेंगे तो लास्ट में हमेशा 6 ही आता है। 5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। इकाई का अंक जो है हमेशा 5 ही रहेगा। तो इस कुछ संख्या है, लेकिन यहाँ पे आप चूंकि बेसिक चीज जानना जरूरी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 76 का स्क्वायर करेंगे। तो 76 का स्क्वायर का मतलब हो गया 76 गुने 76। अब चूंकि यहाँ पे देखिए समय बचाना है तो क्या करेंगे? हम इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 76 को 76 से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, हम इकाई अंक लेंगे। तो इकाई अंक क्या है? 6, और इसमें भी 6 है। 6 छक 36, 36 का इकाई अंक 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया रिजल्ट आपका खत्म। ठीक है, अब अगला संख्या देखते हैं। संख्या 15, 6, 25 का वर्गमूल है। अब इसमें आपको अभी बताए थे कि 5 का वर्ग, 5 जिस संख्या के अंत में हो इकाई अंक हो, उसका वर्गमूल हमेशा 5 ही लास्ट में इकाई अंक आएगा। तो इसमें ऑप्शन भी वही चीज दिया हुआ है, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो है वर्गमूल निकाल के ही अब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जो है आगे के तो इसमें जो है हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आप 8 वर्ग में है इसलिए जो है क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाइए। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का 2 विधि है आपके पास, भाग विधि और गुणनखंड विधि। 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 लकीर खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इधर से दाहिने तरफ से आप जोड़ा बनाइए। तो जोड़ा बनाने के बाद ये जोड़ा आ गया, ये जोड़ा आ गया। ठीक है, अब चलिए वर्गमूल निकालने के क्रम में होता है कि जो संख्या आप यहाँ पे लीजिएगा उतनी ही बार उस संख्या को पढ़ना भी पड़ेगा। अगर एक संख्या लेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, 2 अगर संख्या लेंगे तो 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, अगर 3 संख्या लेंगे तो 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी पढ़ करके आप पढ़ा में आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। तो चूंकि 1 है तो 1 से छोटी संख्या 1 ही होगा, या तो फिर 1 से बड़ी संख्या होगा, तो हमारे पास 1 ले लेते हैं। तो 1 को पढ़ना कितना बार है? 1 ही बार। तो और उतना ही संख्या यहाँ जोड़ देते हैं, जितना आप संख्या को लेंगे उतनी ही संख्या को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 1 एकम 1। अब ये कुछ नहीं बचा, उतर जाएगा 5 और 6।
अब यहाँ पे जुट करके ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि जितनी संख्या आप यहाँ पे लेंगे उतना ही से आपको पढ़ना भी होगा। तो अब मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, मतलब 96 हो जाएगा। 24 चौके 96, तो ये अधिक हो जाएगा। तो इसलिए अब 3 लेते हैं, तो 3 23 तिया 69, ये भी अधिक हो जाएगा। तो हम लोग लेंगे क्या, 2। 22 लिए, और फिर 22 को 2 बार ही पढ़ना है आपको। 22 दूना 44, 6 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब आपका उतर गया 2 5, सॉरी यहाँ पे 6 4 में 2 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ऐसी संख्या लेना है जो कि 5 से वर्ग करना है। 1225 आना है। तो आपको बता चुके कि इकाई का अंक जब भी 5 लीजिएगा तभी 5 आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे आपको 5 ही रखना पड़ेगा। दूसरा संख्या रखिएगा तो लास्ट में 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 25, 25 के 5, 5 के 20, 2 22 के 2, 5 दूना 10, 2 12, यहाँ पे 5 लिख देना है आपको। ये आपका खत्म हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट 125 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए परिमेय संख्याओं का दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं का वर्गमूल अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। अब ये कथन कर रहा है कि सही है या कोई नियम नहीं होता है, तय नहीं कर सकते हैं, या गलत है। तो इसमें चलिए सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब होगा वैसी संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सके या पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ रहे। सपोज दैट अगर मान लीजिए 5 है तो ये भी पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 36/25, तो ये ऑलरेडी पी वाई क्यू के रूप में है। अब कहता है कि परिमेय संख्याओं का वर्गमूल अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। तो वैसी संख्या हम लें जिसका वर्गमूल हम अच्छी तरह से निकाल पाए। तो यहाँ पे हम एक संख्या लिए 36/25। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब क्या है, इस पे टोपी चढ़ा दीजिए। टोपी चढ़ाने के बाद 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब एक संख्या लिए, एक संख्या से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कम से कम 2-3 उदाहरण लेना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकाले, उसके बाद सपोज दैट मान लिए जाए 81 ले लें 25, इस पर भी टोपी चढ़ा दीजिए। फिर क्या होगा, ये 9/5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमको हमेशा जो है दोनों का वर्गमूल निकालना होता है, यानी अंश का वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा और हर का वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये कथन जो है हमेशा सही है हर कंडीशन के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 36/81 का वर्गमूल होगा, ठीक उसी का वहां पे जो है क्या था, थ्योरम था, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे दिया। तो जो है ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस पे टोपी चढ़ा दीजिए दोनों पे, 36/81। ठीक है, तो ये 36 का वर्गमूल आप लोग निकालना जानते हैं। जैसे कि क्या होता है, 36 को गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। उसके बाद 81 को 3, तिया 9, तिया 27, तिया 81। अब वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। गुणनखंड ऐसा करना है कि फिर उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तो जोड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर ये, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये। तो दो दो मतलब जोड़ा जब बनता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, 2 बाहर निकाल लिए, 3 बाहर निकाल लिए, फिर 3 जो है इसमें बाहर निकल जाएगा, इसमें 3 बाहर निकल जाएगा, 6/9। ठीक है,